प्यारे बहन भाइयों, आप सबको मेरा दुआ भरा सलाम। आज की सुबह का आगाज़ माशाल्लाह से आज हम लोग पराठों के साथ करेंगे, तो मैं आपके सामने बनाती हूँ और साथ चलें अपना नाश्ता भी शेयर करते हैं। ये मैंने नाश्ते की तैयारी शुरू कर दी है। बेलने के बाद ये थोड़ा सा घी लगाया, ये देखिए। आइए आप भी हमारे साथ नाश्ता कीजिए। ये गर्मा गर्म पराठे और दाल मखनी और चाय। अब घर के कामों से फ़ारिग होके मैं बाहर निकली, कुछ घर का सामान लेके आना था। तो बाहर जो हालात चल रहे हैं उसमें निकलना बाहर अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि बहुत ही बुरे हालात चल रहे हैं ये वायरस की वजह से। लेकिन फिर घर का सामान भी लाना ज़रूरी था, खाए पिए बगैर भी गुजारा नहीं इंसान का। तो इस वजह से बाहर मुझे किसी मजबूरी के तहत ही निकलना पड़ता है। मगर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घर पे ही रहूँ, मैं ज़्यादा बाहर ना ही निकलूँ, ना ही बच्चों को मैं बाहर जाने दूँ। लेकिन ये घर के कामों के लिए फिर जाना ही पड़ता है। तो ये फिर मैं पहुंच गई हूँ इधर जहाँ से मुझे अपनी ज़रूरत का सामान चाहिए था। तो मैं यहाँ से फिर जाके तो जो ख़रीदा फ़रोख्त करूँगी। और दूसरा, इस कदर लंबी लाइन लगी हुई थी कि बस कुछ ना पूछे, अपनी बारी का मुझे इंतज़ार काफ़ी देर तक करना पड़ा। कहीं जाके फिर बारी आई, वहाँ पे मैंने इसलिए वीडियो शूट नहीं की कि वहाँ पे काफ़ी लोग फिर कंफर्टेबल नहीं होते। तो बस फिर अंदर एंटर हुए तो देखा इतना खूबसूरत इन्होंने ये मॉल सजाया हुआ था, और साथ में ये जो स्टोर है। और ज़ाहिर है इनका त्यौहार है, जैसे हमारी ईद होती है इनकी भी इसी तरह ही ईद है। तो उन्होंने भी अपने हिसाब से सजाना है, सारा सेलिब्रेट करना है, खुशी करनी है। तो बहरहाल हमारा जो जिस मकसद के लिए आए थे वो काम मैंने अपना स्टार्ट कर दिया। सब्जियों को देखना, फ्रूट्स को लेना देना करना, सारा कुछ वो मैंने स्टार्ट कर दिया। तो आज सब्ज़ी चीज़ें काफ़ी हद तक फ़्रेश थी जो, और शुक्र है कि है भी थी। अक्सर औक़ात इस तरह कि जब हम लोग वीकेंड्स वगैरह में आते हैं तो सामान घर का नहीं होता, ये सब्ज़ी वगैरह जल्दी चली जाती है, रैक्स खाली हो जाते हैं। लेकिन ये कि आज काफ़ी हद तक सामान जो मुझे चाहिए था ज़रूरत का वो मुझे मिल गया। तो वो चीज़ें सारी फिर मैंने समेटी, इकट्ठी की जो जो मुझे चाहिए थी, क्योंकि घर से लिस्ट बना के निकला जाए ना तो सारा सामान ईज़िली बंदा सारा कलेक्ट करके तो जल्दी फ़ारिग हो जाता है। और अक्सर औक़ात आजकल जो ये पेंडेमिक से जो सूरत हाल बनी हुई है, इस कदर लंबी लाइन होती है, इस कदर इंतज़ार करना पड़ता है अपनी बारी का, जिसकी वजह से मसला बनता है। काफ़ी टाइम लग जाता है। जो 1 घंटे का काम है आप समझे कि वो कम से कम आपको 2 घंटे जो हैं, 2 ढाई घंटे आपके बाहर चले जाते हैं। तो इस वजह से फिर जो भी काम है घर के वो भी निपटा के पीछे भी ना कोई टाइम का बच्चों को मसला बने, फिर बाहर का भी देखना, वो फिर सारी चीज़ें देखभाल के। तो बहरहाल ये तो फिर हर घर की कहानी है। तो ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही थी वो जिसे जापानी फल कहते हैं। यहाँ के इस कदर सख्त होते हैं कि वो बिल्कुल ही मुंह खुश्क कर देते हैं, वो तो खाया जाता ही नहीं। पाकिस्तान में तो फिर भी मतलब नरम, अच्छे, मीठे अच्छे लगते हैं इस मौसम में वहाँ पे जब आते हैं। यहाँ पे नहीं हम लोग खाते, क्योंकि ये बिल्कुल ही मुंह खुश्क कर देते हैं। अच्छा, मैं अब अपनी वीडियो को इख्तिताम की तरफ लाते हुए सबसे पहले मैं आपको के साथ ये बात शेयर करना चाहती हूँ। आज का जो मैं वजीफ़ा आपको बताना चाहती हूँ वो है जो जले हुए निशान चेहरे पे, हाथों पे, बाजू पे रह जाते हैं, या चेहरे पे ख़ास तौर पे वो सजरी के टांका किसी किस्म का जो कोई अक्सर औक़ात इस तरह सर फटा हो या कुछ या लगे हों, टांके वगैरह लगे हों चेहरे पे या किसी किस्म के, तो उन दागों को ख़त्म करने के लिए आप पानी पे सुबह, शाम या दोपहर आप या शाफ़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के तो 11 दफ़ा या शाफ़ी पानी पे पढ़ के पी लें। तो इससे निशान साफ़ हो जाएंगे। आपके चेहरे पे जला हुआ निशान या आपकी सजरी, टांका, कोई इस तरह टांके लग जाते हैं अक्सर, कोई सर फटे या चेहरे पे, गाल या किसी किस्म पे चेहरे पे भी हों, तो आपका वो निशान, धब्बा वो साफ़ हो जाएगा। आप ये करके देखिए, बजाय कि आप इस कदर
کریمیں اور وہ کوئی ماسک یا کوئی چیز یوز کریں تو اس سے پہلے یہ چیز کر کے دیکھیں تو آپ کا چہرہ صاف ہو جائے گا۔ یا شفی 11 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ یہ انتہائی آسان ہے، تو یہ آپ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کا فائدہ ہوگا۔ دیکھیں آپ جو بھی یہ پڑھتے کرتے ہیں ساتھ دعا بھی دیجیے دیا کے لیے، مجھے اچھا لگے گا۔ اور آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ دیکھیے، شیئر کیجیے، لائک کیجیے۔ اب میں اپنی ویڈیو کا اختتام ادھر ہی کرتی ہوں، تو آپ سب اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے اور بہت زیادہ سے زیادہ سے لائک و شیئر کیجیے۔ آپ سب کی دعاؤں کی طلبگار۔ اللہ حافظ۔